हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी। हम लोग लास्ट क्लास में सेल डिवीजन आपको मैं पढ़ा रहा था और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मियोसिस की तरफ बढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, मधु, कनिष्का, थैंक यू कनिष्का, प्रशांत, सुधीर, सभी बच्चे आ चुके हैं हमें लगता है, हमारे फ्यूचर के डॉक्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल में ही कुछ पोर्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। मियोसिस के बाकी चीजों आज हमें लगता है खत्म हो जाएगा या थोड़ा बहुत बचा रह जाएगा, तो आज खत्म होने की उम्मीद ज्यादा है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी, ज्वाइंट डायरेक्टर L1 कोचिंग वाराणसी। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सेल डिवीजन में मैंने माइटोसिस इंटरफेज पढ़ाया, माइटोसिस पढ़ाया और मियोसिस का मैं प्रोफेज फर्स्ट आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके थे। फिर से उसी को रिपीट करते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। मियोसिस के बारे में बेसिक चीजें होता है बच्चों कि इसके 4 प्रोडक्ट होते हैं, 4 डॉटर सेल्स होती हैं और चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट सेल में होता है उसका हाफ हो जाता है। हालांकि मियोसिस कई तरह के होते हैं, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, तमाम तरह के मियोसिस की कई कैटेगरी बनाई गई थी, लेकिन बेसिक मतलब मैकेनिज्म सब में सेम होता था। और जो तीनों मियोसिस हमने बताया, अभी नाम लिया जाइगोटिक, गैमेटिक या स्पोरिक, ये मियोसिस का जो नाम लिया गया था या किसके आधार या मियोसिस का जो डिवीजन किया गया था किसके बेसिस पर था कि मियोसिस कब होता है। अगर गैमेट के बनते वक्त होता है तो उसको गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं, जाइगोट के जर्मिनेशन के समय होता है तो उसको जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं, स्पोर के फॉर्मेशन के समय होता है तो उसको स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। तो 3 तरह के मियोसिस होते हैं और हमने बताया था, लेकिन मियोसिस के सभी जो स्टेप्स होते हैं वो सब में कॉमन होते हैं। क्या होता है, जैसे मियोसिस के स्टेप में पहला आता है कि मियोसिस कोई भी हो, चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, चाहे जाइगोटिक मियोसिस चाहे गैमेटिक मियोसिस, इंटरफेज एक ही बार होता है। इंटरफेज एक ही बार होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, बाकी इंटरफेज का सारा काम एक होता है, बस डिवीजन 2 बार में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों प्रोडक्ट में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। और मियोसिस सेकंड तो हूबहू माइटोसिस होता है, मतलब जैसे माइटोसिस होता है वैसे ही मियोसिस सेकंड होता है। इसलिए मियोसिस सेकंड को बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइटोसिस आप पढ़े हो वही मैकेनिज्म मियोसिस सेकंड में होता है। और मियोसिस सेकंड में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके न्यूक्लियस से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन न्यूक्लियस में प्रोडक्ट में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है जितना उसके मदर सेल में होता है। तो आधा तो पहले ही हो चुका था, आधा का आधा नहीं होगा तब तो 1/4 हो जाएगा। तो 2 जैसे 4 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है तो 4 से 2 हो जाएगा मियोसिस फर्स्ट के बाद, और मियोसिस सेकंड के बाद 2 ही रहेगा, तो 2 से कम नहीं होगा। तो मियोसिस सेकंड के बाद जो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, चारों प्रोडक्ट में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है जितना उसके पेरेंट सेल में होता है, जबकि मियोसिस सेकंड के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इसलिए मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैकेनिज्म में पढ़ा था बच्चों कि मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और लास्ट क्लास में उन्होंने प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा था। कहते हैं मियोसिस जैसे मियोसिस फर्स्ट है इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। मियोसिस फर्स्ट को, मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेज ऑफ मियोसिस थे बच्चों। अगला था मियोसिस फर्स्ट, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इटर्नल गुड मॉर्निंग, और आप इतना लेट आई हैं इसलिए आप क्लास करने लायक नहीं है, भाग जाइए यहां से। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस हैज फॉलोइंग 4 स्टेज ना। मियोसिस फर्स्ट के 4 स्टेज होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट।
हालांकि एक मैं ऐसे लमसम एक स्ट्रक्चर लेकर आया था लास्ट क्लास में, नीचे जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है अगर आपको दिख रहा हो तो पढ़िएगा। तो प्रोफेज फर्स्ट में सबसे लंबा जो स्टेप होता है वो प्रोफेज फर्स्ट होता है, सबसे लंबा, बहुत देर तक चलने वाला कौन सा होता है? प्रोफेज फर्स्ट होता है। मेटाफेज फर्स्ट जो होता है आज पढ़ेंगे हम लोग, एनाफेज फर्स्ट पढ़ेंगे, टीलोफेज फर्स्ट पढ़ेंगे। प्रोफेज फर्स्ट लास्ट क्लास में पढ़े थे। प्रोफेज फर्स्ट में बहुत कॉम्प्लेक्स, ध्यान से सभी लोग ध्यान से सुने, प्रोफेज फर्स्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है और सबसे ज्यादा समय इसमें लगता है। ठीक, तो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेज होते हैं, 5 सब स्टेज होते हैं। यहां पर देखो 5 सब स्टेज का नाम लिखा हुआ है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन में हमने कल लास्ट क्लास में बताया था कि लेप्टोटीन जो होता है इसमें क्रोमोसोम थिक होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और कंडेंसेशन होने के बाद वो थिकेस्ट की तरफ बढ़ता है, मतलब क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। पूरी तरह से खत्म नहीं हो नहीं पाता, लेकिन स्टार्टिंग यहां हो जाती है और जो क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने की तरह, सीड की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको क्रोमोमियर बोलते हैं। लेप्टोटीन, द क्रोमोसोम अपीयर एज थिन लॉन्ग थ्रेड विथ क्रोमोमियर। क्रोमोमियर वो धागे लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं। तो यहां पर आप देखिए प्रोफेज बिगिंस, क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंस, यही होता है, प्रोफेज की शुरुआत होती है और जो क्रोमोसोम होता है उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है लेप्टोटीन में। इसके बाद था जाइगोटीन। जाइगोटीन में हमने कहा था बच्चों कि क्रोमैटिन फाइबर, ध्यान से सुनो, प्रेम से, प्यार से ना, बहुत आराम से। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन था। जाइगोटीन में कहते थे कि जो क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर था पूरी तरह से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने के बाद जो क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, मतलब सभी क्रोमोसोम अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करते हैं। जब कोई क्रोमोसोम अपने होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करता है उसको सिनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। और सिनेप्सिस के बाद जो स्टेज बनता है उसको बाईवैलेंट स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट स्टेज, बाईवैलेंट स्टेज बोलते हैं। तो कहते हैं सिनेप्सिस के बाद बाईवैलेंट स्टेज बनता है। इसका मतलब सिनेप्सिस के बाद बाईवैलेंट स्टेज जो होता है वो क्या होता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको बाईवैलेंट स्टेज बोलते हैं। और जितना किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना बाईवैलेंट स्टेज होता है उतना ही नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम कितने पेयर हैं इक्वल टू नंबर ऑफ बाईवैलेंट स्टेज। क्रोमोसोम का पेयर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ बाईवैलेंट स्टेज। तो नंबर ऑफ बाईवैलेंट स्टेज इक्वल टू नंबर ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है या मान लीजिए मटर है, पी प्लांट है, तो मटर में टोटल क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? 14 होता है। कितना पेयर हुआ? 7 पेयर हुआ, 7 पेयर हुआ। तो इसका मतलब बाईवैलेंट इसमें कितना होगा? 7 पेयर, और बाईवैलेंट 7 पेयर होगा, और बाईवैलेंट 7 पेयर होगा, और कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 7। तो जितना उसमें क्रोमोसोम का पेयर होगा उतना ही बाईवैलेंट, अरे बाई माने जोड़ा, जोड़ा माने 2, तो बाईवैलेंट का मतलब ही होता है, तो उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग होती है, बाईवैलेंट स्टेज उसको बोलते हैं। ये बाईवैलेंट स्टेज की जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, और सिनेप्सिस किस स्टेज में होता है? जाइगोटीन में है। एक बात और कि अगर 2 क्रोमोसोम होंगे बच्चों, सॉरी, ये 2 क्रोमोसोम होंगे तो 2 क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होंगे? मान ले एक क्रोमोसोम ए हो गया, एक क्रोमोसोम, दोनों की पेयरिंग हुआ, क्रोमैटिड कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 क्रोमैटिड होंगे। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि चारों क्रोमैटिड हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसके बीच बीच में एक सेमी सॉलिड, या आप कह सकते पूरा पानी की तरह लिक्विड नहीं होता लेकिन सॉलिड भी नहीं होता, सेमी सॉलिड टाइप एक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। उस न्यूक्लियोप्रोटीन को एससी बोलते हैं। एससी का मतलब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है। लिखा है देखो, इन दिस स्टेज सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड बाईवैलेंट स्टेज फॉर्म पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, या उसी को क्या बोलते हैं? एससी। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, या उसी को क्या बोलते हैं? एससी।
पैचिटिन स्टेज अगला है। पैचिटिन स्टेज में क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम का पेयर है बच्चों, होमोलॉगस क्रोमोसोम, इनके बीच में आपस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो आप बस याद रखना कि पैचिटिन स्टेज जो होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। और कहते हैं क्रॉसिंग ओवर जैसे ही खत्म होता है वैसे ही डिप्लोटिन स्टेज होता है। डिप्लोटिन स्टेज कहते हैं क्रॉसिंग ओवर जब खत्म हो जाता है तो दोनों सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो था न्यूक्लियोप्रोटीन वह डिजॉल्व होना स्टार्ट होता है। जब वो डिजॉल्व हो जाता है तो चारों क्रोमैटिड हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं और पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऐसे देखो ऐसे हटना शुरू होते हैं। लेकिन जब हटते रहते हैं तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपस में किसी न किसी स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो जैसे यह मान लो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये यहां पर ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर जुड़े हैं, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़े रहते हैं इसको किएज्मेटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किएज्मेटा बोलते हैं। किएज्मेटा बोलते हैं। तो किएज्मेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में। किएज्मेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में होता है। किएज्मेटा का फॉर्मेशन डिप्लोटिन स्टेज में होता है। डिप्लोटिन स्टेज में होता है। चलो डाइकाइनेसिस, ये लिखा है साहब ने, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज्मेटा अकर्स इन दिस स्टेज। जो किएज्मेटा बना रहता है जैसे जैसे क्रोमोसोम ऐसे दूर होता जाता है वैसे ही किएज्मेटा टर्मिनल साइड में खिसकता जाता है। खिसकते 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 वो किएज्मेटा बाहर हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम फ्री हो जाते हैं। तो ये होता है किसमें, डाइकाइनेसिस में। ठीक है, तो ये आप देखो एक स्ट्रक्चर है मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट का, ध्यान से सभी लोग 2 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए। टेट्राड, सुधीर कौन, सुंदर कुमार बोले टेट्राड क्या है। टेट्राड बेटा होता है क्रोमोसोम के पेयर को बोलते हैं। ये टेट्राड है, देखो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम हुआ तो 1 2 3 4 4 स्ट्रैंड है ना इसमें, इसलिए इसको टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड। ये देखो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज के 5 स्टेज। इसको देखो ध्यान से सभी लोग। ये देख लिया आप लोग, आगे बढ़ूं मैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये देखो लेप्टोटीन में ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है। जाइगोटीन में देखो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, देखो एक क्रोमोसोम है पेयर, एक क्रोमोसोम पेयरिंग हुआ। यहां पर देखिए पैचिटिन में देखो अदला बदली, देखो ब्लू कलर इधर आ गया है, रेड कलर ये जो पिंक कलर है इधर चला गया है, तो अदला बदली हुआ है आपस में, इसी को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। डिप्लोटीन स्टेज में देखो दूर दूर भागने लगे तो कुछ जगह ये जुड़े हुए हैं, इसी को किएज्मेटा बोलते हैं। और जैसे जैसे दूर होते जाते हैं किएज्मेटा बाहर शिफ्ट होता जाता है, दूर होते जाते हैं, देखो इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, इसको डाइकाइनेसिस बोलते हैं। क्लियर। चलो मेटाफेज फर्स्ट आज स्टार्ट होगा ना। मेटाफेज आप देखो ध्यान से सभी लोग ध्यान से। आपको याद होगा कि माइटोसिस में मेटाफेज में आप क्या पढ़े थे, बताओ जल्दी से। वहां पढ़े थे कि स्पिंडल फाइबर अटैच विथ काइनेटोकोर पॉइंट ऑफ क्रोमैटिड। जो क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, क्लियर है। क्रोमोसोम में कितने, 2 फिंगर हमारे हैं, दोनों क्रोमैटिड मान लो। अरे मानना है तो मान लो ना। तो दोनों फिंगर हमारे क्या हैं, क्रोमैटिड हैं।
ये दोनों फिंगर क्रोमेटिड है। कहते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो काइनेटोकोर पॉइंट ऑफ क्रोमेटिड से आकर अटैच होता है। तो यहां पर क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट में, और वहां पर पढ़ते थे 2 पॉइंट पढ़ते थे, क्या कि क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के सेंटर, क्रोमेटिड के काइनेटोकोर पॉइंट से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, और क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, बीचों बीच जो क्रोमोसोम होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम सभी अरेंज हो जाते हैं। ये 2 पॉइंट होता है ना। तो यहां पर भी है पेयर्ड क्रोमोसोम, लेकिन यहां पर क्या है, मियोसिस में यहां क्रोमोसोम नहीं अरेंज होगा बल्कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज होगा। देखो, पेयर क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। वहां पर क्या पढ़ते, देखो दोनों कंपैरिजन करते चलो। माइटोसिस के मेटाफेज में क्या पढ़ते थे, क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। यहां क्या लिखेंगे, पेयर्ड क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का पेयर, पेयर्ड क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। दूसरा स्पिंडल, स्पेलिंग हमारा टाइपिस्ट जो ये है ना वो गड़बड़ कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर होगा, यहाँ स्पिंडल लिखा हुआ, स्पिंडल, स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर अटैच विथ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। और वहां क्या पढ़ते थे, क्रोमेटिड। वहां पढ़ते थे स्पिंडल फाइबर अटैच विथ काइनेटोकोर पॉइंट ऑफ क्रोमेटिड, और यहां क्या पढ़ते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच विथ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, फिर लिखा है द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट डिवाइड ड्यूरिंग दिस स्टेज। वहां पर क्या पढ़ते थे कि डिवाइड हो जाता था ना, हालांकि एनाफेज में यहां से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता था, एनाफेज में कंप्लीट डिवाइड हो जाता था। तो मेटाफेज में वहां सेंट्रोमियर डिवाइड करता था, यहां डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड होगा, वहां पर इधर ध्यान दो यार। जैसे ये मैं अपना ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे क्रोमोसोम पेयर अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे मान लो क्रोमोसोम हुआ, ये 2 पेयर ये देखो, इधर ध्यान दो सभी लोग। मेटाफेज स्टेज में क्या होगा बच्चों कि एक स्पिंडल फाइबर यहां अटैच हुआ और एक स्पिंडल फाइबर यहां, मेटाफेज फर्स्ट में। ये देखो, तो स्पिंडल फाइबर अटैच विद सेंट्रोमियर पॉइंट ऑफ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम पर केवल एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच हो, जबकि मेटाफेज जो माइटोसिस का होता था वहां ऐसे होता था, एक ही क्रोमोसोम होता था, वही उस क्रोमोसोम से एक तरफ से इधर अटैच रहता था स्पिंडल फाइबर और एक तरफ इधर अटैच रहता था। ये देखो, माइटोसिस का मेटाफेज है और ये मियोसिस का मेटाफेज है, मियोसिस फर्स्ट का मेटाफेज फर्स्ट। तो यहां क्या पढ़ोगे, 2 पॉइंट, क्या पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या बोलोगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे कि सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करेगा, देखो कहां कर रहा है, और सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करेगा, और पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। और यहां पर देखो माइटोसिस में क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट और सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता था, डिवाइड कर जाता था। क्लियर हुआ, मैं इसलिए दोनों का कंपैरिजन करते हुए पढ़ाते चल रहा हूं, क्योंकि इस कंपेयर करके पढ़ोगे ज्यादा क्लियर रहेगा। यही चीज यहां पर स्ट्रक्चर लिखा है, माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटो, ये देखो देखो लिखा है मेटाफेज प्लेट। ये तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज, इसे ज्यादा क्लियर होगा। पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट और यहां केवल क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। कनिष्का बता रहा हूं, चिंता मत करो। क्लियर हुआ बच्चों। चलो, ये तो हुआ मेटाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, वहां पर क्या होगा, मैं यहां स्ट्रक्चर बना रहा हूं उस स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होगा, जैसे मेटाफेज फर्स्ट में क्या पढ़े कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, यही ना पढ़े यार, पेयर ऑफ क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहां पर इस एनाफेज में यहां पर भी सेंट्रोमियर क्यों स्प्लिट करेगा भाई, क्रोमेटिड मूव नहीं करेगा। देखो क्या होगा, स्पिंडल फाइबर, ये देखो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर में टेंशन डेवलप होगा। जब स्पिंडल फाइबर में टेंशन डेवलप होगा तो ये क्रोमोसोम जो होंगे वह
अपोजिट पोल की तरफ भागेंगे। एक क्रोमोसोम का इधर चला गया, एक क्रोमोसोम पूरा इधर चला आया। वहां पर क्या पढ़ते थे एनाफेज में, माइटोसिस में, कि क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। क्या पढ़ते थे? सेंट्रोमियर स्प्लिट। अरे भैया यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट कैसे करेगा? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट तभी ना करेगा जब इधर भी स्पिंडल फाइबर अटैच होता और इधर भी स्पिंडल फाइबर, तब स्पिंडल फाइबर दोनों एक दूसरे खींचता तो इसे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां कैसे करेगा? यहां हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है यहां पर ना। तो यहां सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करता। यहां क्या होता है बोलिएगा? सर स्पिंडल फाइबर में टेंशन डेवलप होगा और क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जबकि मेटाफेज में क्या पढ़ते, सॉरी माइटोसिस के एनाफेज में क्या पढ़ते थे? क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। यहां क्या 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 पढ़ेंगे? क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो क्रोमोसोम मूव, देखो क्रोमोसोम पूरा पूरा क्रोमोसोम इधर चला गया, तभी तो आधा हो जाता है यार। हाफ तभी ना होगा जब पूरा क्रोमोसोम मूव कर जाएगा। तो एक क्रोमोसोम एक आधा इधर गया, आधा इधर गया। ये देख लो यहां पर भी स्ट्रक्चर है। देखो ये इधर खींच के ले जा रहा है, इसको इधर खींच के ले जा रहा है। वहां पर क्या पढ़ते थे माइटोसिस में? माइटोसिस के एनाफेज में कहते थे क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, सॉरी क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। यहां क्या पढ़ते हैं? क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। वहां क्या पढ़ते थे? क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। यहां क्या पढ़ते हैं? क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। आप जब भी नोट्स बनाइएगा बच्चों तो लिखते जाइएगा। जैसे एनाफेज इसका लिखे हुए ना, यहां देखो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट लिखा है और क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और वहां पर आप लिखिएगा ऐसे ब्रैकेट में इन माइटोसिस, ऐसे लिखिएगा इन माइटोसिस इन एनाफेज स्टेज क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और यहां पर क्या है? क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट। दोनों एक साथ लिखोगे ना, दोनों याद रहेगा आपको, कंपेयर करके याद रखो। जैसे आप देखे होंगे घर में बूढ़ी दादी हैं या माँ है, माँ तो ज्यादा बूढ़ी आपकी नहीं होंगी, दादी होंगी, तो मतलब एक गैप होगा, जनरेशन गैप होगा। दादी से जब पूछोगे ना कि पापा कब पैदा हुए थे, तो दादी जो है वो पापा का डेट नहीं बताएंगी। वो बताएंगी कि जानते हो तुम्हारे मौसी के या तुम्हारे जो बड़े पापा हैं वो जब पैदा हुए थे तो उसके 2 महीने बाद ही पैदा हुआ था। या वो गांव के किसी और को याद किए रहते हैं, अच्छा उनका लड़का हुआ था ना या उनकी लड़की हुई थी, उससे 3 महीना पहले ये पैदा हुआ था। ये देखो याद करने का एक तरीका होता है कि आप रेफरेंस लेकर याद करते हो ना, तब चीजें आपको क्लियर रहती हैं। तो जब भी आप एनाफेज, मियोसिस का एनाफेज फर्स्ट पढ़ो या मेटाफेज पर पढ़ो तो उसी समय माइटोसिस को भी याद रखो, दोनों याद रहता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलो भाई, बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, भावी डॉक्टर, फ्यूचर डॉक्टर, डॉक्टर किड्स, कई नाम आपका हम रखते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कनिष्का, रिड्यूस हो गया ना, देखो ना रिड्यूस हो रहा है। यहां पर देखो जब क्रोमोसोम ही भैया 4 क्रोमोसोम था, 2 क्रोमोसोम इधर चला आया, 2 क्रोमोसोम इधर चला आया, ओबियसली आधा हो गया, आधा हो गया। टेलोफेज सेकंड देखो, ईच पोल रिसीव 1/2 ऑफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम। ये देखो आधा हो गया। कनिष्का जो बहुत देर से आप पूछ रही थी, परेशान थी, बहुत बेचैन थी, ये देखो बेचैनी खत्म हुई तुम्हारी। ईच पोल रिसीव 1/2 ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर। द क्रोमोसोम अनकॉइल, मतलब वो क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर में चेंज हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाता है। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस अकर एंड 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। ये होता है वही सब जो प्रोफेज फर्स्ट में हुआ था उसी का उल्टा होगा। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, इंडोप्लाज्म सब कुछ हो जाएगा और 2 न्यूक्लियस बनेंगे। और 2 न्यूक्लियस बने, यहाँ देखो 2 न्यूक्लियस बन गया साइटोप्लाज्म, 2 न्यूक्लियस बने, 2 डॉटर सेल बने। अभी मियोसिस सेकंड नहीं हुआ है। तो कुल मिला जुलाकर आपने क्या पढ़ा कि ये सेल है ना, इसमें मियोसिस सेकेंड हुआ तो 2 सेल बना,
ठीक। और इसमें अगर क्रोमोसोम की संख्या 4 है तो इसमें क्रोमोसोम कितना हो गया 2 और इसमें कितना हो गया 2। ये मियोसिस फर्स्ट हुआ। क्या हुआ मियोसिस फर्स्ट। अब इसमें मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड दोनों में होगा और मियोसिस सेकंड जब दोनों होंगे तो इसमें जितने क्रोमोसोम होंगे एग्जैक्ट उसके दोनों डॉटर सेल्स में होंगे। इसमें जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही इनके दोनों डॉटर सेल्स में होंगे। ये मियोसिस सेकंड है। तो मियोसिस सेकंड तो इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसमें देखो एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, बहुत देर से खाली जगह खोज रहा हूं, यहां तो है। जैसे मैं कहूं कि ये सेल है, ध्यान से समझो, ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमोसोम इसके अंदर है, इसमें 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है 4। मियोसिस फर्स्ट हुआ, जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने, 2 सेल बने, दोनों में न्यूक्लियस है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2 है, इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2 है। फिर इसमें मियोसिस सेकंड हुआ तो इससे 2 प्रोडक्ट बने, इसमें मियोसिस सेकंड हुआ तो 2 प्रोडक्ट बने। इसमें जितना क्रोमोसोम नंबर है उतना ही क्रोमोसोम नंबर इसमें हो जाएगा, इसमें जितना क्रोमोसोम नंबर है उतना ही क्रोमोसोम नंबर इतने हो जाएगा, इसमें जितना क्रोमोसोम है उतना ही क्रोमोसोम नंबर इतने हो जाएगा, इसमें कितने। तो इस डॉटर सेल की मदर ए है ना यार, इस डॉटर सेल की मदर ए है ना, इसलिए क्योंकि कहते हैं कि अपने मदर सेल की तरह ही इसमें क्रोमोसोम का नंबर रह जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना था 2, तो इसमें भी 2 ही रह जाएगा, जैसे माइटोसिस में होता था। अब लोग दिक्कत क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन इससे करते हैं। अरे यार इस डॉटर सेल की मदर ए थोड़ी है, ये तो नानी ना है, ये नानी है। ये इस डॉटर की ये कौन है, नानी है, मतलब मदर की मदर है, ये मदर की मदर है ना, तो यह नानी ना हुई यार, इसकी मदर ये थोड़ी है। यस, एसएसवी महाली ने बोला मियोसिस सेकंड को हम माइटोसिस भी कह सकते हैं। नहीं, माइटोसिस नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि प्रोसीजर बिल्कुल वही होता है, लेकिन जैसे माइटोसिस जो है ना वो इंडिपेंडेंटली हो सकता है, लेकिन मियोसिस सेकंड इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता, वो मियोसिस फर्स्ट के बाद ही होता है, इसलिए एग्जैक्ट आप माइटोसिस नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब जैसे अब क्या होगा, जैसे मान लो ये है ना, इससे 2 प्रोडक्ट बन गए। अब क्या होगा, 2 प्रोडक्ट, यह मान लो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा, इसके बाद माइटोसिस मतलब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। जब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा तब इसमें फिर वही प्रोसेस होगा, प्रोफेज सेकंड होगा। तो प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट करेगा। फिर मेटाफेज सेकंड होगा, मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। एनाफेज सेकंड होगा, एनाफेज सेकंड में क्या होगा, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमैटिन मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और टीलोफेज सेकंड में क्या होगा, सभी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम बन जाए, क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगा और 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे ना। यही होगा ना मियोसिस सेकंड में। तो कभी कभी क्या होता है, जब डिवीजन बहुत तेजी से होता है, जब बहुत तेजी से होता है, ध्यान से समझिए, सॉरी यार क्या, ध्यान समझिए, एनाफेज फर्स्ट के बाद टीलोफेज फर्स्ट होता था। ध्यान से सभी लोग, एनाफेज फर्स्ट के बाद टीलोफेज फर्स्ट होता था। और टीलोफेज फर्स्ट में जो होता था उसके बाद मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होगा। तो भैया टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा और प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होगा। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज होगा। अरे भैया जब वही होना है तो अभी बना, जब फिर वही चीज होना है तो क्यों हम बनाएं उसको। हम करें कि टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है ना, और प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होगा। जब मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड स्टार्ट होगा तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा ना। तो जब गायब ही होना है अगले स्टेप में, तो टीलोफेज फर्स्ट में क्यों बनाए। तो होता क्या है कि एनाफेज फर्स्ट के बाद डायरेक्ट मेटाफेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टीलोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट एक दूसरे के उल्टे हैं, अपोजिट हैं, इसलिए ना टीलोफेज फर्स्ट करेंगे ना प्रोफेज
सेकंड करेंगे। ये तब होता है जब डिवीजन बहुत तेजी से होता रहता है, मियोसिस बहुत तेजी से जरूरत होती है। हालांकि नॉर्मली ऐसे नहीं होता, और कहते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है, उसी टाइम गैप को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। तो लिखा है इंटरकाइनेसिस, शॉर्ट गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरकाइनेसिस। सुधीर कह रहे हैं सर क्या मियोसिस नहीं यार, गजब हो। फिर से अगर 2 बार इंटरफेज हो जाएगा तो डीएनए फिर दुगना हो जाएगा, कैसे आधा होगा भैया। मैं शुरू में ही बोल दिया, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, इंटरफेज एक ही बार होता है, 2 बार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने किया कि 4 लड्डू है, 4 लड्डू से 2 बच्चों में बांट दिए, 2 लड्डू तुम्हारे पास है, और हम निश्चिंत हैं कि भैया इसको इन दोनों को हम 2 लड्डू दिए हैं, तब तक तुम्हारे घर से कोई आए 2 लड्डू और आपको थमा दे, तो फिर 4 हो गया ना यार। हमें क्रोमोसोम को आधा करना है तो डीएनए 2 बार रेप्लिकेट क्यों करेगा? रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, जब मियोसिस की शुरुआत नहीं हो रही थी उसी बीच में। तो कनिष्का जी क्या कंफ्यूजन है बताओ, किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर कंफ्यूजन है, कौन से पॉइंट पर? तो उस पॉइंट को इलेबोरेट करेंगे ना। क्लियर होगा, आप वीडियो फिर से एक बार देखना, मैं क्लियर कट सारी चीजें बताया हूं। अवंतिका नहीं, टीलो फिर से सुनो मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट हुआ। हमने कहा टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, लेकिन जैसे टीलोफेज फर्स्ट खत्म होता है मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। मियोसिस सेकंड का पहला जो स्टेप होगा प्रोफेज सेकंड होगा। प्रोफेज सेकंड में वही काम होगा जो टीलोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज सेकंड में टीलोफेज फर्स्ट में जो अभी जस्ट पीछे हुआ था उसी का जस्ट दुगुना होगा। क्या? टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है और प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है। टीलोफेज फर्स्ट में क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होता है। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज होता है। मैं वही कह रहा हूं कि अगर बहुत जल्दी मियोसिस होता है, बहुत कम समय में ज्यादा हेप्लॉइड सेल्स की जरूरत होती है, तो ऐसी स्थिति में सेल करता क्या है कि इस दोनों स्टेप को स्किप कर देता है कि एनाफेज फर्स्ट के बाद टीलोफेज फर्स्ट नहीं कराएगा, क्योंकि जब टीलोफेज फर्स्ट होगा तो प्रोफेज सेकंड कराना ही पड़ेगा, क्योंकि टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहेगा तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए टीलोफेज फर्स्ट को स्किप करके, जब टीलोफेज फर्स्ट नहीं होगा तो प्रोफेज सेकंड नहीं होगा, तो डायरेक्ट जो सेल है वह एनाफेज फर्स्ट से डायरेक्ट कहां पर किस स्टेप में चला जाता है, मेटाफेज सेकंड में। कनिष्का मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, स्किप तब करेगा जब, बता तो रहा हूं यार कंडीशन, कि जब बहुत कम समय में बहुत तेजी से डिवीजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्किप कर देता है। टीलोफेज फर्स्ट नहीं होगा, प्रोफेज सेकंड नहीं होगा, डायरेक्ट एनाफेज फर्स्ट से मेटाफेज सेकंड में चला जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ अगर फिर से आप एक बार रिवाइज करके वीडियो देखिएगा, बहुत समझाएं इस मैटर पर। यस ज्योति बिल्कुल सही कर रही हो। जब रेप्लिकेशन नहीं, डिवीजन बोलो, रेप्लिकेशन नहीं, जब डिवीजन बहुत तेज होता है, तो एनाफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज सेकंड स्टार्ट होता है। इंटरकाइनेसिस हमने कहा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप को इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। ब्रेकीमियोसिस एक टर्म होता है, इसको इंटरकाइनेसिस लिख लीजिए, शॉर्ट गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड।
छोटा सा गैप होता है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, उसी को हम नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस। इसको लिखो, नोट करो और डन लिखो। शॉर्ट गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। नोट जरूर बनाते चलिए, नोट अगर नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत में फंसोगे। मैं बता रहा हूं, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन बाद में रिवीजन समय दिक्कत होगी। हमेशा वीडियो थोड़ी रिप्ले करोगे यार। यस उत्कर्ष, इंटरफेस तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस दोनों में होता है। अरे तैयारी तो चाहिए ही ना यार, तैयारी जो प्रिपरेटरी फेज और इंटरफेज होता है। ब्रेकी मियोसिस एक होता है, हालांकि ये नॉर्मल चीज नहीं है। ब्रेकी मियोसिस के बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिस स्थिति में मियोसिस सेकंड न हो, तो फेल्योर ऑफ मियोसिस सेकंड को क्या बोलते हैं? ब्रेकी मियोसिस। सोनल श्रीवास्तव प्लीज आप रिवीजन मतलब इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा क्लास के बाद। अभी मैं आगे बढ़ता हूं ना, आप जब क्लास खत्म हो जाएगी आपको लिख लीजिएगा, आप वीडियो को फिर से चलाइएगा, पॉज कर करके लिखते रहिएगा। तो फेल्योर ऑफ मियोसिस सेकंड इज नोन एज ब्रेकी मियोसिस। कभी कभी क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ ही नहीं। हालांकि नॉर्मल ये नहीं है, अब नॉर्मल है, लेकिन ऐसा होता है तो जो कहते हैं मियोसिस सेकंड जब नहीं होता तो इसको ब्रेकी मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकी मियोसिस। ब्रेकी मियोसिस। फेल्योर ऑफ मियोसिस सेकंड इज नोन एज ब्रेकी मियोसिस। चलो, मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन इसको बोलते हैं। मियोसिस सेकंड को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस एंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 स्टेप्स। मियोसिस सेकंड जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है और इसमें निम्नलिखित 4 स्टेज होते हैं। प्रोफेज सेकंड में लिखते चलो, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ये जस्ट माइटोसिस की तरह ही होता है। हालांकि बता रहा हूं मैं, तो प्रोफेज फर्स्ट सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड, ये देखिए, chromatin fiber is visible like chromosome with their chromatid nuclear membrane disappear and spindle fiber form centromere from centromere. Centromere नहीं यार, centriole। प्रोफेज सेकंड देखो, न्यूक्लियर इनवेलप गायब होना स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। अब वही जो प्रोफेज में होता है, हालांकि यहाँ 2 न्यूक्लियस है तो इसलिए 2 ठो बन रहा है भाई। 2 डॉटर सेल बने हैं ना, दोनों डॉटर सेल को दिखाया गया है। बाकी चीजें वही होती हैं। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें होंगी, लिखते चलिए।
प्रोफेज सेकेंड, नोट करते चलो जल्दी जल्दी। क्रोमेटिन फाइबर इज विजिबल लाइक क्रोमोसोम, क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। विद द क्रोमेटिड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एंड स्पिंडल फाइबर फ्रॉम सेंट्रियोल है, सेंट्रोमियर नहीं है, सेंट्रियोल। स्पिंडल फाइबर फार्म फ्रॉम सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर फार्म फ्रॉम सेंट्रियोल। चलो नेक्स्ट मेटाफेज, बहुत सिंपल है। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच विद सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमेटिड। देखो वहां पर क्या पढ़ते थे, मेटाफेज फर्स्ट में क्या पढ़े थे, यहां क्रोमोसोम लिखे थे। स्पिंडल फाइबर अटैच विद सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, अब यहां क्या लिख रहे हैं, क्रोमेटिड, क्योंकि अब देखो ये देखो दो क्रोमोसोम हुए, एक ही क्रोमोसोम के दोनों साइड से क्रोमेटिड सेंट्रोमियर सॉरी स्पिंडल फाइबर अटैच है। एक ही क्रोमोसोम में ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक ही क्रोमोसोम होगा, इधर से अटैच होगा और इधर से अटैच होगा, वैसे होगा। तो स्पिंडल फाइबर अटैच विथ, देखो दो न्यूक्लियस हैं तो इसलिए दो दिखाया है, एक ये है, लिखते चलो। स्पिंडल फाइबर अटैच विथ सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमेटिड अलोंग विथ इक्वेटर, वही इक्वेटर। एनाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड लिख लिए होंगे, और लिखने के बाद डन प्लीज लिख दिया करिए, मैं आगे बढ़ूं। हो गया, चलो एनाफेज सेकेंड, साफ साफ। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड एंड क्रोमेटिड आर सेपरेटेड एंड क्रोमेटिड नॉट टू सॉरी क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स, क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, क्रोमेटिड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। वहां पर आप क्या पढ़े थे, वहां पर सेंट्रोमियर नहीं टूटता था, बल्कि क्रोमोसोम ही अपोजिट पोल पर चला जाता था। वहां पर क्या पढ़ते थे, वहां क्रोमोसोम ही अपोजिट पोल पर चला जाता था, क्रोमोसोम ही अपोजिट पोल पर चला जाता था। ये देखो एनाफेज सेकेंड स्ट्रक्चर देखते जाओ, ये देखो क्रोमेटिड मूव, ये देखो ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखो माइटोसिस से इसमें अंतर यह है ना कि यहां पर जो क्रोमेटिड है ना, यह क्रोमेटिड में रिकम्बिनेंट है। रिकम्बिनेंट मतलब यहां देखो इस क्रोमेटिन ब्लू कलर थोड़ा सा, इसमें देखो वायलेट कलर है, इसमें ब्लू है, इसमें ग्रीन है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है ना। तो जब क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी तो होगा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा ही, थोड़ा सा क्या रिकम्बिनेशन बनेगा ही ना। तो मियोसिस है ना, तो यह रिकम्बिनेंट बनेगा ही, अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में अदला बदली हुई है ना, एक्सचेंज हुआ है, तो यहां पर रिकम्बिनेंट बनेंगे। तो क्या हो गया, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड
and chromatid are separated and chromatid move towards opposite pole. Chromatid move towards opposite pole. यहां पर टूवर्ड्स गड़बड़ था, नॉट टूवर्ड्स गलत टाइप हुआ था, मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल. यस कनिष्का, वेरिएशन इन कैरेक्टर, वेरी गुड. तुम तो बहुत तेज हो गई हो भाई. चलो टीलोफेज सेकंड देखो. टीलोफेज सेकंड, हेप्लॉइड नंबर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम आर एट पोल, मतलब क्रोमोसोम जो होंगे पोल पर चले जाएंगे. द न्यूक्लियर मेंबर रीअपियर एंड न्यूक्लियोलाई विल बी रीअपियर एट द एंड ऑफ मियोसिस. फ्रॉम ईच पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल आर फॉर्म. प्रत्येक पेरेंट सेल के डिवीजन के बाद देखो 4 डॉटर सेल बनेंगे टीलोफेज सेकंड के बाद. यहां पर देखो एक पूरा स्टेज बना हुआ है. ये देखो, ये मियोसिस सेकंड ही है केवल. ये मियोसिस एक ये था, इससे डिवीजन हुआ, एक इससे. तो ये देखो, ये तो 2 डॉटर सेल ये बने और 2 डॉटर सेल यहां बने. इन्हीं की लिखा है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड के बाद ये बने 4. चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे. अभी क्विज कराते हैं, काफी बच्चे बोल भी रहे हैं. क्विज कराते हैं और कल लास्ट हो जाएगा. इसमें कुछ बचा, जैसे ए माइटोसिस एक है, कैरियोकोरोसिस है, डाइनोमाइटोसिस है. इससे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं. और कल हम इसको, हमें लगता है 1 घंटे क्लास है तो 15-20 मिनट लगेगा, आधे घंटे लगेगा उसको पढ़ाने में. और आधे घंटे पूरा हम कल क्लास में क्वेश्चन कराएंगे और पूरे सेल डिवीजन से कराएंगे. सेल डिवीजन मतलब इंटरफेज, माइटोसिस एंड मियोसिस. करीब 30-40 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उस पर पूरा कल प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. और अभी तक जो भी चार लेक्चर हुए हैं, आज कल लेकर 5 लेक्चर हैं. ये 5 लेक्चर आप कल देख कर आइएगा, क्योंकि कल के क्लास में ही क्विज कराऊंगा. क्विज के ही माध्यम से मैं टेस्ट ले लूंगा आप लोगों का, कि उसे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने इंटरफेज, प्रोफेज, मेटा, जो भी पूरा माइटोसिस, मियोसिस पढ़े हैं, उससे हम कितना दे पा रहे हैं. ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आज क्विज करते हैं. चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 करिए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 1 फटाक से करिए. हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. हम आज हमें लगता है 5-6 क्वेश्चन ही करा पाएंगे क्विज में. बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे, क्योंकि इसके बाद TNG सर की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है आप लोगों की. तो अभी मेरे पास कॉल आने शुरू हो गए हैं कि क्लास छोड़ दीजिए. तो कोई नहीं, 5-6 क्वेश्चन करा देते हैं फिर भी. फर्स्ट का बताओ ध्यान से. क्रोमोसोम मूव्स स्पिंडल इक्वेटर, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड अपार्ट, पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम. सी आंसर होगा. करेक्ट आंसर इज सी. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. The build-up food reserve in the cytoplasm, chromosome become unfolded to start transcription of messenger RNA and ribosomal RNA during which phase of meiosis second? क्वेश्चन नंबर 2. अरे कितना सोच रहे हो?
बिल्कुल डी आंसर सही है। कौन पहला आंसर दिया? ज्योति, वेरी गुड ज्योति। ज्योति प्रकाश, आप कहां से हो, किस नवोदय से हो? ज्योति प्रकाश, आप किस स्कूल का क्या नाम है आपके, कहां से हो? डी, सभी लोग आंसर वैसे दिए हैं, डी, डी सही है, लेप्टोटीन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? रिड्यूस, हाफ, डबल, ओके ज्योति। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पूरे इंडिया के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी हमारे साथ केरल के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतने बच्चों को मैं हेल्प कर पा रहा हूँ इस पेंडेमिक कंडीशन में। रिड्यूस हाफ ना, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। ये तो नहीं बता पाओगे, कल बताओगे। इसमें भी गड़बड़ हो गया, डायग्राम दिया ही नहीं है, डायग्राम क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, क्वेश्चन नंबर 6। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2 पार्ट में था, और इस क्वेश्चन का ही पहला भाग है। अच्छा चलो इसको नोट कर लो। जैसे कह रहा है कि इस डिफरेंट स्टेज हैं, तो डिफरेंट स्टेज में क्या क्या होता है ना। चलो ठीक है, हाँ ये होगा। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 8, जाइगोटीन ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जाइगोटीन स्टेज प्रोफेस फर्स्ट में कैरेक्टराइज्ड बाय। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ बच्चों, जल्दी से, फटाक से बताओ जल्दी से, इतना टाइम नहीं दूंगा, जल्दी बताओ, बताओ यार। अरे ज्योति गलत कर दी। अच्छा गलत कर दी, डी आंसर होगा ना। डिजोल्यूशन, सेनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होने लगते हैं, और जो एक्स स्टेप स्ट्रक्चर बनता है उसको किएज्मेटा बनते हैं। तीनों चीजें तो होती हैं, क्यों ये लगा के खाली हो गए? ऑल ऑफ दी, डी आंसर होगा भाई। और लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। ज्योति यही गलती होता है, बहुत इजी क्वेश्चन वहां आता है और पहला लगता है अरे यार यही तो होगा, वो पता चलता है बाकी आंसर सही रहते हैं। इसका बताओ सही सही, सारे ऑप्शन को जरूर पढ़ना चाहिए बच्चों, गलत हो जाता है।
डी होगा। वेरी गुड। भोला यादव पोस्टपोन नहीं होगा बेटा, एग्जाम होगा। यस मधु, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होना चाहिए था और यह नॉन होमोलॉगस होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है भाई, तो डी गलत है और गलत वाला ही पूछा है तो इसलिए सही है। चलो कल मिलते हैं, कल 9 बजे 9:10 पर कल क्लास है। तो कल आप सभी लोग, लास्ट क्लास है, कल क्विज ज़्यादा मतलब कल क्वेश्चन ही कराएंगे, थोड़ा सा इसमें पढ़ाना रह गया है और उसमें जैसे कुछ इधर उधर की चीज़ें आती हैं कभी कभी, तो कल मैं सारी चीज़ें उसको कंप्लीट कर लूँगा और कंप्लीट करने के बाद कल इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे और सारे सिर्फ क्वेश्चन करेंगे कल। इसलिए आप सभी लोग पूरा सेल डिवीज़न रिवाइज करके आइएगा ना। सेल डिवीज़न भी खत्म, बहुत तेज़ी से खत्म हो रहा है सिलेबस, देख रहे हो। सेल बहुत बड़ा यूनिट है, खत्म हो गया। बायोमॉलिक्यूल खत्म हो गया, एंजाइम खत्म हो गया, सेल डिवीज़न भी खत्म हो गया। अगला यूनिट देखता हूँ क्या स्टार्ट करता हूँ, अगला यूनिट ना। अभी आज सोचूंगा कि अगला मतलब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना होगा, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, बताओ आप लोग बताइए, मैं पढ़ा दूंगा क्या है। हालांकि एक बायो के एक और सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि पूरा टॉपिक तो क्योंकि हमारे पास बैच बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो उतना हम मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो एक हम और सहयोगी हमारे हैं, मतलब सपोर्ट करेंगे तो वो पढ़ाएंगे। तो 9 से 10 होगा। कोई बात नहीं कनिष्का, कल क्लास 9 बजे ही है मेरी, 11th में 9:10 पर क्लास है। 9:10 से 8:10 क्लास है। कोई बात नहीं, जिनका छूट जाएगा वो बाद में वीडियो देख लेंगे। तो कल मैं बता भी दूंगा अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करूंगा, मैं सोच लेता हूं। और तब तक के लिए बच्चों विदा लेना होगा। आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइए। आपका जो कमेंट होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसी के साथ आज का क्लास को ख़त्म करते हैं। आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहो और अपना भी ख्याल रखो, बाकी घर में बाकी लोगों का भी ख्याल रखो। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे।